ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या असद के वालिद को होने वाला है फालिज का अटैक? जैसे ही असद के वालिद आयजा की सारी हकीकत का पता चलता है, वो आयजा के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारते हैं। वो जैसे ही आयजा को थप्पड़ मारते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं, आयजा उन्हें जल्दी से संभालती है और असद को आवाज़ देती है। असद जल्दी से उन्हें डॉक्टर पर ले जाता है और आयजा से पूछता है, आयजा अचानक से बाबा को क्या हो गया? आयजा बताती है कि मैं नहीं जानती, मुझे जैसे ही ताया जान के गिरने की आवाज़ आई, मैं भागकर उनके पास गई। डॉक्टर बताते हैं कि आपके वालिद को फालिज का अटैक आया है। इतनी देर में हॉस्पिटल में आयजा की माँ और अनाया भी पहुंच जाती है। आयजा अपनी माँ से कहती है कि माँ, आपने तो आज मुझे मरवा ही दिया था। आज आपने सारी बात ताया जान को बता दी। आप सुन तो लेती कि फ़ोन पर आगे कौन है। आप मेरा फ़ोन ताया जान ने उठाया था और आपने सारी बात, ताया जान ने सारी बात सुन ली थी। जैसे ही उन्होंने मेरी बातें सुनी, उन्होंने मेरे मुँह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, उनसे माजरत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और ज़मीन पर गिर गए। आयजा की माँ दोनों हाथ मुंह पर आ जाते हैं और कहती है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे ताया जान ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। इन पर तुम्हारी सारी हकीकत खुल गई थी। ये हकीकत अगर असद और रोहान पर खुल गई तो सोचो क्या होगा। डॉक्टर असद को बताते हैं कि आपके वालिद का ब्लड प्रेशर बहुत हाई आ रहा है। हमें लगता है कि ज़रूर उन्होंने किसी ऐसे सदमे से दो चार होना पड़ा है जिसकी वजह से उन्हें फालिज का अटैक आया है और इनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल नहीं हो रहा। रोहान आयजा से कहता है कि भाई, ये सब कुछ आयजा भाभी का किया धरा है। उन्होंने ज़रूर कोई ऐसी बात की होगी जिसकी वजह से बाबा जान की ये हालत हुई। असद रोहान पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम इस बात का इल्ज़ाम मेरी बीवी पर क्यों लगा रहे हो? रोहान कहता है क्योंकि मैं आपकी बीवी की हकीकत अच्छी तरह जान चुका हूँ। इससे पहले कि कोई हम में से अपनी जान से हाथ धो बैठे, आपको भी उनकी हकीकत जाननी हो। और इसकी माँ इससे कहते हैं कि हम दुआ करते हैं कि जल्दी से तुम्हारे ताया जान ठीक हो जाएं। आयजा कहती है कि आप पागलों वाली बातें कर रहे हैं। जब तक वो हॉस्पिटल में है तब तक हम बचे हुए हैं। जैसे ही वो होश में आएंगे सब कुछ असद को बता देंगे और ना ही अनाया का घर बच पाएगा और ना ही मेरा। आयजा की माँ कहती है, मैं तो फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था। वो सब कुछ जो तुमने ईशल के साथ किया, तुम्हारे ताया जान ये सब कुछ जान चुके हैं। आयजा कहती है, सब कुछ, अब मैं कुछ भी करूंगी लेकिन ताया जान को कभी ठीक नहीं होने दूंगी। आयजा की माँ कहती है, तुम कैसी बात कर रही हो? वो तुम्हारे ताया जान है, तुम क्यों उनकी जान की दुश्मन बन गई हो? आयजा चिल्ला कर कहती है, क्या अपनी खुशियों की दुश्मन बन जाऊं? अपना घर जला दूं इनकी खातिर? ये जैसे ही होश में आएंगे ये सब कुछ सबको सच सच बता देंगे। मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। और आप, अनाया कहती है कि आप क्या करने वाली हैं? इतना सब कुछ तो आप कर चुकी हैं। आप जितना खुद को बचाने की कोशिश करेंगी ना, उतने ही गुनाहों की दलदल में धंसती चली जाएंगी। अब बेहतर यही है कि जैसे ही ताया जान ठीक हो जाएंगे आप इनसे माफ़ी मांग लीजिएगा। आयजा गुस्से में कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया होगा? मैंने बहुत माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन मुझसे वो इतने बदगुमान हो गए थे कि उन्होंने ठान लिया था कि जैसे ही असद आएगा वो सब कुछ उन्हें बता देंगे। अनाया गुस्से में कहती है कि अब ये अगर आपको लग रहा है ना कि मैं आपका साथ दूंगी तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं अभी जाकर असद और रोहान को सब कुछ बता दूंगी। आयजा उसको बाजू से पकड़ लेती है और कहती है कि तुम रोहान को सब कुछ बता दोगी तो रोहान तुम्हें माफ़ कर देगा, रोहान तुम्हें तलाक दे देगा। तुम्हारे साथ साथ मेरे साथ साथ तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी और मैं ये नहीं होने दूंगी। अनाया कहती है, अगर आप चाहती हैं ना कि मैं असद और रोहान को कुछ ना बताऊं तो आप ईशल और आशिर को मनाकर घर वापस लाना होगा। ताया जान जब ईशल और आशिर को घर वापस देखेंगे ना तो आपकी तरफ से उनका गुस्सा कुछ ठंडा हो जाएगा। आयजा गहरी सोच में डूब जाती है कि मुझे अनाया की बात माननी होगी वरना कहीं ये असद और रोहान को सब कुछ बता ना दे। आयजा असद के पास जाती है और कहती है कि असद, मेरे ख्याल में हमें ईशल और आशिर को घर वापस लाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ताया जान की तबीयत उन्हीं की टेंशन की वजह से ख़राब हुई है। आयजा सब पर यह जाहिर करना चाहती है कि ताया जान ने आशिर की टेंशन ली है जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी है, ताकि कोई भी उस पर नाम ना आए। रोहान भी इस बात से सहमत हो जाता है और कहता है कि भाईजान, मेरे ख्याल में भाभी सही कह रही हैं, हमें आशिर और ईशल को इत्तला करनी चाहिए कि बाबा जान की तबीयत इतनी ख़राब है, वो हॉस्पिटल में हैं। असद कहता है कि क्या आशिर सब कुछ भुलाकर घर वापस आ जाएगा? रोहान कहता है, क्यों नहीं भाई, मैं और भाभी जाएंगे ना इनको मनाने के लिए और देखिएगा वो ज़रूर वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ आशिर को इस बात का पता चल जाता है कि ईशल की माँ चाहती है कि हम दोनों अलग हो जाएं। आशिर ईशल से कहता है कि अगर तुम्हारी माँ ये चाहती है कि तो हम दोनों अलग हो जाएं तो इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ईशल कहती है, आशिर कैसे, किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी चाहे तुम पर कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आए। दूसरी तरफ आयजा ये सोचकर परेशान है कि कहीं ताया जान ठीक हो गए और उन्होंने सारी बात असद को बता दी। असद इसका क्या हाल करेगा? इस सारी ज़िंदगी बात नहीं कर पाएगा। इसके जहन में तरह तरह के वसवसे, तरह तरह के ख्याल आते हैं कि कहीं असद मुझे तलाक दे देगा या असद मुझे इस घर से बाहर निकाल देगा। इसे अपनी माँ पर भी गुस्सा आता है कि सब कुछ इनकी वजह से हुआ, मेरा सारा खेल बना बनाया बिगड़ गया। आयजा अब यही दुआएं मांग रही है कि ताया जान कभी ठीक ना हो। अब
اب دیکھنا یہ ہے کہ عائزہ کی دعائیں رنگ لائیں گی یا اسد کے والد ٹھیک ہو کر عائزہ کا سارا سچ سب گھر والوں کو بتا دیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب تو ضرور کیجیے گا۔